सुनने कि उन्होंने ये लफ्ज भी बोले कि भाड़ में जाओ। उन्होंने मुझे भाड़ में जाओ बोला है, मुझे भी नहीं बता रही। आज जो हुआ, जहां हमारे मुहाफिज ही हम पर हाथ उठाएं, हम पर जुल्म ढाएं, सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि औरतों के साथ जो सलूक किया जा रहा है। आज हम दुनिया में औरतों के साथ सलूक पर दूसरे बदतरीन मुल्क करार पाए हैं, मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। बेटा पैसा है पैसा। आज खवातीन उड़ा रही हैं, पायलट बनी हुई हैं, असेंबली में बैठी हुई हैं, वुकला, जजेस, हर जगह पे आपको खवातीन नजर आएंगी कि मुझे उन्होंने कह दिया कि भाड़ में जाओ। खातून से बात नहीं कर सकते, कोई मर्द हो तो बात करेंगे, आर्गुमेंट के काबिल नहीं समझते, और एक एंकर है उसको भाड़ में जाओ कह रहे हैं। तुम रो लो, रो लो। हम लोग इतनी ताकत है, हमारे मुसलमान मुल्क है, हमारी मदद करें, हम इन सब की गैर मुल्क ऐसे फेर सकते हैं। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? पाकिस्तान का एक डिफेंस ऐसा है जिसके ऊपर कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? जहाज जितना मर्जी लेटेस्ट आए, चलाना ह्यूमन बीइंग ने है, उसको ट्रेन आर्मी चाहिए। हमारे जो बंदे हैं, मैन एट देयर बेस्ट इज पाकिस्तान आर्मी। ये देवा, ये बाबा बाटली चीज ही है साला, बड़े बड़े उतर के आते। जो उनकी ट्रेनिंग है बड़ी प्रोफेशनल और जज्बाती है उनकी। अबे हमारी जो फौज है उसने 71 के बाद बहुत कुछ सीखा। पता नहीं गवर्नमेंट स्टेबल कब आएगी, लेकिन बतौर अदारा आर्मी ने अपने आप को डेवलप खुद किया। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। गजब बेइज्जती। रुको जरा, सबर करो। हम कहते हैं कि भाई इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इंडिया ने मुसलमानों पे जुल्म किया इसलिए हमारा दुश्मन है ना, और तो कोई वजह नहीं है। ना 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 ना। मुसलमानों पे जुल्म की बात करते हैं। आपने 1971 में, दिसंबर 1971 में 30 मारे थे, वो मुसलमान नहीं थे? वो भी मुसलमान थे ना। रुलाएगा क्या पगले? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये भी बताया गया है कि भाई हमारे अंदर जज्बा बहुत है, हमारे अंदर पावर बहुत है। हमने 4 जंगें जीती है, सॉरी 1 जंग जीती हुई है 65 की। क्या आपने वो भी जीती है? आप जीती हुई, आप ये क्यों नहीं बताते कि हम कारगिल में भाग कर आए थे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमने 97 में आपने दुनिया का सबसे बड़ा वो अपने आप को वहाँ पर सरेंडर किया था। आपके आप भी वो आज भी इंडिया के म्यूजियम में आपके 90,000 आपकी वो पतलू ने वहाँ पर लटक रही है। कभी वो अगर इनको फुर्सत मिले तो वो भी वहाँ से लेकर आए। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट न्यूज़। इंडिया की क्या बात है? इंडिया हमारे सामने क्या है? हम एटमी ताकत है। आजा, चढ़ जा। ये बात तो 14-15 लाख फौज है, वो किस लिए रखी है उन्होंने? तब जब मुसलमान इकट्ठे होंगे ना, सब इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे, फिर पता लगेगा कौन है। अबे इंडिया की ईंट के साथ ईंट बजा दे। नारियल के शक्ल का वो बच्चे हैं, अभी वो पबजी पे लगे रहने दे। हम पबजी से नहीं खेलते, हम डंडों से खेलते हैं। कैसे कैसे ऊँट पाल के रखे। जब इस्लाम की बात आएगी ना, तो अकेले को पता लग जाएगा ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान का मुसलमान है। फिर पता लगेगा इनको कि क्या होता है। अभी बच्चे हैं, इनको करने जो कर रहे हैं। हर माँ कहेगी बेटा तू भी जा, ये डंडा पकड़ तू भी जा, ये बच्चा खड़ा ये भी जाएगा। रॉकेट ऊपर से आते हैं, डंडों का क्या काम? चीटिंग करता है तू। चीटिंग करता है तू। पाक फौज इतनी बहादुर फौज है कि इसके मुकाबले में कोई दूसरी फौज हो नहीं सकती। सुबह चढ़ा ली है क्या? पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। तो क्या नाचो मैं फौज के अंदर रहता हूँ, मेरा घर यहाँ है, मेरी फौज मेरे से पीछे है, और जो इंडिया की आर्मी है वो मेरे घर के सामने है। इसके में कोई चीज बढ़ रही है। हमारी पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज है तो हम हैं, अगर पाक फौज नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं कश्मीरी हूँ, हम लोगों ने बहुत सी तकलीफें उठाई हैं। भाग यहाँ से। सारे मुल्क हमारी तरफ देख रहे हैं, ये कब पाकिस्तान खत्म हो। इंशाल्लाह पाकिस्तान खत्म नहीं होने वाला है, पाकिस्तान तक क़यामत रहेगा। स्टैमिना तो पाकिस्तान के पास है, अगर मतलब जज्बा फोर्स है, जज्बा है। तेरे जज्बा मेरे उस चीज पे
लेकिन पाकिस्तान भी एक एटॉमिक पावर है और वैसे भी हमारी हिस्ट्री देखी जाए 65 में भी हुआ है, 71 में भी ये हुआ है। क्या हुआ था? हुआ था, पाकिस्तान ने डिफीट किया था इंडिया को 65 में। सबसे बड़ा, आप वकील हो क्या, आपने सच नहीं पढ़ा? सच पढ़ा है। 65 में डिफीट किया था, 71 में नहीं किया था। और पाकिस्तानी मीडिया के मैं बहुत से शो आपको भी यूट्यूब पे भेजूंगी जहाँ पे जर्नैलों ने आके खुद किताबों में भी लिखा और जो जंग में पाकिस्तानी जर्नैल शामिल हुए थे उन्होंने भी कहा कि भाई हमें बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 65 में नहीं, 65 में 71 में माना जाता है। कारगिल के अंदर भी अगर आप इंडियन मीडिया की बात सुने तो वो कहते हुए नजर आते हैं जी हमने ये कर दिया था, वो कर दिया था। कि हाल ही में डेथ हुई है उनकी, परवेज मुशर्रफ साहब की, तो वो तो इंडियन मीडिया के फेस टू फेस बैठ के कहते थे कि हमने आपको गर्दन से पकड़ लिया था। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। कल आपने सुना होगा कि अबू धाबी के अंदर एक बहुत बड़ी मंदिर की ओपनिंग की गई है, क्या कहना चाहिए? यार ये असल में हमारे लिए बहुत अफसोस का मकाम है। हम ये नहीं कर सकते कि गैर मुस्लिम या किसी और इबादत खाने को अपनी इस्लामिक सरजमीन पे बनाया जाए। यहाँ से वो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं। हमारे इस्लाम की बुनियाद, ये इस्लाम तो हमारा वहाँ से निकला है ना, तो हमें उनको चाहिए कि होश के नाखून ले। हमारे यहाँ खास तौर पे हमारे जितने मुस्लिम उम्मा के लीडर्स हैं, हमारी अच्छी जगहों से इसके लिए आवाज उठनी चाहिए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। अगर हम वो नहीं कर सकते तो कम से कम अवाम को जरूर इस पे आवाज उठानी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगते तो हम बाकी कंट्री से कैसे उम्मीद रखेंगे वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे? स्मार्ट है। हमें खुद लगता है कि पाकिस्तान से बाहर भागना एक अच्छी बात है। हमें जाता है कि हमें वीजा लग जाए और हम आउट ऑफ कंट्री जाएं, तो ये कैसे हो सकता है कि बाहर वाले हमारे लिए नारे लगाते हैं? इसी तरह इंडिया भी है, उनके पीछे यूएस है, उनके पीछे बहुत कंट्रीज हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। वो उनके सपोर्ट से आगे पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है, सपोर्ट से खुद कुछ नहीं किया। खुद भी हमसे बेहतर नहीं है वो, मतलब पाकिस्तान से इंडियंस बेहतर नहीं है। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और मुसलमानों में जज्बा और हिम्मत ज्यादा होती है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, तो सुनिए जी। अकड़ी 1947 से लेकर 2016 तक 50% मुस्लिमों के घर बिजली के कनेक्शन थे, जो 2019 तक सिर्फ 3 साल में 92% हो गए। यानी कि 36% मुस्लिमों को लाइट कनेक्शन सिर्फ 3 सालों के अंदर मिले। अब आ जाओ बैंक खाते पर। 2016 तक 66% मुस्लिम के बैंक खाते थी, जो 2019 तक 92% हो गए। अब करते हैं सरकारी नौकरी की बात, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की। 2014 तक कुल 4.5% मुस्लिम गवर्नमेंट जॉब में थे, जो 2030 तक 10.5% हो चुके हैं। अब बात करते हैं स्किल इंडिया स्कीम की, जिसमें 33% मुस्लिम को स्किल किया गया है। PMEGP स्कीम के तहत 70% मुस्लिमों को बिजनेस सेट करने में मदद मिली, 70% मुस्लिमों को। अब चलो थोड़ी शिक्षा पे बात कर लेते हैं। 2014 तक 69% मुस्लिम शिक्षित थे, जो 2019 तक 74% हो गए। अब बात करते हैं मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन पे। 2014 तक 65% मुस्लिम लड़कियां एजुकेशन लेती थी, जो बढ़कर अब 74% हो गई है। और मोदी जी ने 3 तलाक जैसे कानून भी खत्म किए। अब आ जाओ PM आवास योजना, जिस योजना के तहत गरीबों को घर मिलते हैं। इस स्कीम में 2 करोड़ 31 लाख घर बने हैं, जिसमें से 31% सिर्फ मुसलमानों को मिले हैं। यानी कि 2 करोड़ 31 लाख जो घर बने हैं, उसमें से 31% जो घर मिले हैं वो सिर्फ मुस्लिमों को मिले। अब बात करते हैं PM किसान निधि योजना, जिसके तहत डायरेक्ट ट्रांसफर बैंक खातों में पैसे पहुँचते हैं किसानों के। 33% मुस्लिम है जिनके अकाउंट में सीधे पैसे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचे। अब आ जाओ योजना, जिसके तहत सिलेंडर बांटे गए थे गरीब महिलाओं को। 2023 तक 9 करोड़ सिलेंडर बांटे गए, जिसमें से 37% सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को मिले। अब आ जाओ हज यात्रा पर। 2014 तक हज यात्रा कोटा 1,36,000 तक था, जो मोदी जी ने 2024 तक बढ़ाकर 1,75,000 करवा दिया। और सुनो, पहले मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा नहीं कर सकती थी, फिर मोदी सरकार ने इसे भी खत्म करवा दिया। अब मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा कर सकती हैं, और की भी हैं। अब तक 4,000 महिलाएं ऐसी हैं जो बिना पुरुष के हज यात्रा कर चुकी हैं। और सुनो, पहले हज यात्रा पर जो GST 18% थी, जो मोदी सरकार ने हटा के सिर्फ 5% कर दी, जिससे हवाई जहाज का किराया कम हो सके। दोस्तों आंकड़े और भी हैं, इसके लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी है या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।